जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all wait मॉड्यूल to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। मेरा नाम सुरेश सोनी है और कुरुक्षेत्र पैनोरमा में एज ए हेड एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी को कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर की तरफ से विश करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि मतलब हमारा जो ये चंद्रयान मिशन है वो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या चंद्रयान 3 जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो उसका आंसर ये है कि वो अच्छे से हमारा काम कर रहा है और उसको जिस पेलोड्स के साथ हमने भेजा था, ठीक है, सिस्मोमीटर पेलोड के साथ भेजा था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ भेजा था, वहाँ का जो ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन है मून का अलग अलग प्लेनेट के साथ वो किस तरीके से हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए भेजा था और अलग अलग तरीके के पेलोड उसमें लगे हुए थे। तो उन पेलोड्स के माध्यम से इसरो को कंटिन्यू वो डेटा मिल पा रहा है जो आने वाले समय में साइंस या हम बोले कि मून के विषय में हमारी जो जानकारी है उसका एक अलग ही नए नए द्वार खोलेगा और हम नई नई जानकारियाँ उसमें ऐड कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो ये दूसरा हुआ कि चंद्रयान काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हमें कंटिन्यूस से डेटा मिल रहे हैं। तीसरी जो इसमें आपने बात रखी वो ये बात रखी थी कि क्या कारण है कि चंद्रयान का जो लैंड करने के बाद का जो लाइफ टाइम है वो हम 14 दिन मान करके चल रहे हैं, क्यों उससे ज़्यादा का मान करके नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि जिस तरीके से पृथ्वी पर पूरा जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है और 24 घंटे को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, उसी तरीके से अगर हम चांद की बात करें तो चांद जो है उसके ऊपर जो पूरे एक दिन की जो लंबा ड्यूरेशन होता है वो 28 दिन के बराबर होता है। 28 दिन के बराबर होने का मतलब ये हुआ कि 14 दिन का तो डे टाइम रहता है और 14 दिन का क्या रहता है, नाइट टाइम रहता है। तो डे टाइम के ड्यूरेशन में चंद्रयान का काम करना बहुत आसान है क्योंकि उसको कंटिन्यू एनर्जी मिल रही है। एनर्जी किस रूप में मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ पे आ रहा है जिसके कारण से उसके सोलर पैनल काम कर रहे हैं और वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी और अलग अलग फॉर्म में चेंज कर पा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा जब 14 दिन का ये ड्यूरेशन चला जाएगा, तो 14 दिन का ये ड्यूरेशन चला जाएगा तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ क्या एटमॉस्फेयर है, गैस है, हवा है। जो एयर फ्लो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर को कुछ हद तक मेंटेन करके रखता है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं आने देता। लेकिन मून में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण मून पर क्या होता है कि जहाँ डे टाइम है वहाँ का टेम्परेचर तो डे टाइम के अकॉर्डिंग रहता है और जहाँ नाइट टाइम है वहाँ क्या होता है उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। बहुत डाउन, कितना डाउन, -140 डिग्री तक चला जाता है। और हम जानते हैं कि 0 डिग्री के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर बर्फ़ जम जाती है, उसके बाद हम देखेंगे -10, -20, -100, -140। तो -140 हम सोच करके देख सकते हैं कि कितना डाउन टेम्परेचर हो जाएगा। तो वो इतना डाउन टेम्परेचर हो जाता है कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या जो अलग अलग जो पेलोड्स जो लगे हुए हैं और उसके जो इंटरनल जो सर्किट्स हैं वो यथास्थिति में बने रहें, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वो भी ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन है, 14 दिन के बराबर का ड्यूरेशन है उसके नाइट टाइम का। तो 14 दिन तक कंटिन्यू इतने लो टेम्परेचर में रहने के बाद उसके सारे इक्विपमेंट काम करें, इसका चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने उसका जो ड्यूरेशन रखा है वो कितना ड्यूरेशन रखा है, 14 दिन का। अगर ये नाइट टाइम वाला जो फेज़ है 14 दिन का, ये निकालने के बाद भी जो इक्विपमेंट है वो यथास्थिति में मान लीजिए बने रह जाते हैं जिसके चांसेस कम है, तो ये उसके बाद में भी काम कर सकता है। लेकिन इसके चांसेस क्या हो गए, बहुत कम हो गए। और जो हम जानते हैं कि मून में जो क्रेटर्स है जहाँ बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं जहाँ पर सनलाइट कभी पहुँच ही नहीं पाती, खड्डों के कारण जहाँ सनलाइट कभी पहुँच ही नहीं जाती वहाँ तो जो टेम्परेचर है वो -250 डिग्री तक चला जाता है। इतना लो टेम्परेचर, जहाँ मतलब अभी हम ये बोल सकते हैं कि लाखों करोड़ों साल से जो जमी हुई चीज़ें हैं वो जमी हुई चीज़ें हैं, इतना लो टेम्परेचर है और हमेशा के लिए वही लो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। लेकिन हम चंद्रयान के बारे में ये बोल सकते हैं कि उसकी जो लैंडिंग हुई है वो किसी क्रेटर्स या गड्ढे में नहीं हुई है, तो वहाँ 14 दिन के बाद दिन और 14 दिन के बाद नाइट का जो है ये ड्यूरेशन ऐसा चलता रहेगा।